बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक पाकिस्तान आर्मी में सिपाही का और क्लर्क का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान नहीं दिया। दोस्तों इस वीडियो में गुज़श्ता जितने भी टेस्ट हुए हैं पाकिस्तान आर्मी में सिपाही के और क्लर्क में उसमें किस तरह के सवालात आए हैं दोस्तों वो इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करने लगा हूं। दोस्तों ये एक वीडियो से आप लोगों का टेस्ट अच्छे नंबरों से पास हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जितने भी MCQ इस वीडियो में करवाऊंगा उन्हें याद कर लीजिएगा। आप लोगों का टेस्ट पाकिस्तान आर्मी का, सिपाही का और क्लर्क का पास हो जाएगा। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों इसी चैनल फोर्थ जॉब पे ओवरऑल पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स आती हैं उनमें उनकी जो प्रिपरेशन, उनकी जो पेपरों की जो तैयारी होती है दोस्तों इसी चैनल फोर्थ जॉब पे बिल्कुल ऑथेंटिक और करेक्ट करवाई जाती है, चाहे कोई भी जॉब्स हों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें जितने भी कैटेगरीज के सवालात आप लोगों के टेस्टों में आ रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जनरल नॉलेज हो, इस्लामिक स्टडी हो, सभी MCQs एक MCQs इकट्ठा करके मैंने इस वीडियो को आप लोगों के सामने रखा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए और जो आप लोग इस MCQs कर लेंगे तो कि ये रिपीटेड MCQs आप लोगों के टेस्टों में भी आ सकते हैं। तो इसलिए लाजमी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपना जो टेस्ट है वो अच्छे नंबरों से पास कीजिएगा। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 है दोस्तों। सवाल नंबर 1 में 10 जुमले लिखने हैं। 10 जुमले लिखने हैं पाकिस्तान आर्मी पे, यानी अफवाज पाकिस्तान पर 10 जुमले लिखने हैं उर्दू में। तो ये है कि सुन लीजिएगा। अगर आप लोगों को एक दफ़ा सुनने में ना कि याद हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक दफ़ा रिपीट कि बताऊंगा आपको, फिर नेक्स्ट अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह है, दुनिया में अगर वफादारी की बात की जाए तो सबसे पहले सरहद के फ़ौजों का नाम आता है जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे देते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों। अपने मुल्क के लिए जान देने में हर मुल्क के फ़ौजी फ़ख्र समझते हैं। तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 243 के तहत पाकिस्तान के सदर अफवाज पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तानी बड़ी फ़ौज के सिविलियन कमांडर इन चीफ़ या सुपर सलार आज़म का मनसब रखते हैं। आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशवरा तायद से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी या सुपर सलार पाकिस्तान बड़ी फ़ौज के अहदे के लिए एक 4 सितारे वाला जर्नल का इंतखाब करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी सिपाहियों ने अपने जौहर दिखाए और मुल्क को दुश्मनों से बचा रखा। आज भी पाकिस्तान के फ़ौजी मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। ये फ़ौजी वाकई बड़े दिलदार होते हैं जो अपने घर, माँ बाप, बीवी बच्चों को छोड़कर मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर खड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से आज हम सब अपने अपने घरों में महफूज बैठे हैं। ऐसे बहादुर फ़ौजियों पर हमारा सारा मुल्क फ़ख्र करता है। तो दोस्तों अगर याद ना हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे लाजमी याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 है, राइट 10 सेंटेंस इन इंग्लिश ऑन माई फेवरेट पर्सनैलिटी, यानी माई फेवरेट पर्सनैलिटी पर 10 जुमले लिखने हैं इंग्लिश में। लेकिन ये 10 जुमले माई फेवरेट पर्सनैलिटी पर एंड पर, इस वीडियो की एंड पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन से हैं, तो वो याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3 है दोस्तों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, है कि 5 फिक्रे आ रहे हैं आप लोगों के टेस्टों में जिसकी आप लोगों ने इंग्लिश से उर्दू बनानी होती है। तो पहला जो है, ही रीड गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। आई एम ड्राइंग द मैप ऑफ लाहौर, मैं लाहौर का नक्शा बना रहा हूँ। नंबर 3 पे है, द मैच वाज प्लेड एट द कराची स्टेडियम, मैच कराची स्टेडियम में खेला गया। नंबर 4 पे है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। नंबर 5 पे है, पाकिस्तान हैज़ ए पावर कंट्री, एक पावरफुल कंट्री, पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है। तो नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है दोस्तों, ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी 5 जुमले आप लोगों के उर्दू में आएंगे, उसकी आप लोगों ने इंग्लिश बनानी होती है। तो जैसा कि पहला नंबर पे है, मैं नए कपड़े पहनती हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई वेयर न्यू क्लॉथ्स, आई वेयर न्यू क्लॉथ्स, मैं नए कपड़े पहनती हूँ, आई वेयर न्यू क्लॉथ्स। नंबर 2 पे है, तुम्हारी टीम ने मैच जीत लिया, तो इसका क्या बनेगा, योर टीम वन द मैच, तुम्हारी टीम ने मैच जीत लिया, योर टीम वन द मैच। नंबर 3 पे है, कर भला हो भला, तो इसका आएगा डू वेल एंड हैव विल। नंबर 4 पे है, सूरज तलू हो रहा होगा, तो इसका बनेगा द सन विल बी राइजिंग, द सन विल बी राइजिंग। नंबर 5 पे है, मेरी उम्र 20 बरस है, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 5 की तरफ। तो इसमें दोस्तों सिंगुलर का प्लूरल बनाना होता है और प्लूरल का सिंगुलर बनाना होता है। तो इसमें ये 10 नंबर के होते हैं। पहला है एनिमल, एनिमल्स, साथ एस लग गया। टाइगर,
टाइग्रेस, 7 एस लग गया। कैट, कैट्स, एस लग गया। डॉग, डॉग्स। तो इस तरह बहुत ही सिंपल होते हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। जैसा कि आगे है हीरो, हीरोज़, इसमें मतलब ई एस का इजाफा हो रहा है। पोटाटो, पोटाटोस। जैसा कि मैंगो, मैंगोस। मतलब है कि या एस का इजाफा होगा या ई एस का। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रख के इसको सवाल को हल करना है। जैसा कि गर्ल, गर्ल्स। आई, आइज़। टेबल, टेबल्स। चेयर, चेयर्स। तो नेक्स्ट दोस्तों है उर्दू में भी आप लोगों के आते हैं मुज़क्कर मोनस। तो जैसा कि बिल्ला, बिल्ली। आगे है दोस्तों बैल, बैल की बनेगी गाय। ये 10 नंबर के आपके उर्दू के आएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों घोड़ा, घोड़ी। आगे है शेर, शेरनी। ये भी बहुत ही आसान मतलब है कि पोर्शन होता है उर्दू का। बादशाह, मलका। जैसा कि आगे लड़का, लड़की। आगे है दोस्तों टोकरा, टोकरी। संदूकचा, संदूकची। तख्ता, तख्ती। पहाड़, पहाड़ी। हथौड़ा, हथौड़ी। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 7 की तरफ। इसमें दोस्तों रियाजी का पोर्शन है यानी मैथ का। इसमें ये 20 नंबर का आप लोगों का पोर्शन होता है। तो इस सवालों को इसमें 5 सवाल आते हैं। तो ये जो सवाल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे लाजमी ज़हन नशीन कर लीजिएगा दोस्तों। इससे पहले भी वीडियोस में काफ़ी मतलब है कि पूरा कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियो में। अगर वो नहीं देखी तो इस चैनल की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। उस लिंक में तकरीबन 10-11 वीडियोज़ हैं, वो वीडियो देख लो तो आप लोगों का 100/100 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। तो दोस्तों ये पहला सवाल है 9.67। आगे है दोस्तों को नफ़ी करना है किसमें, 8.58। तो बहुत ही आसान है, मतलब है कि 7 में से 8 नहीं निकलते। एक हासिल इधर आ गया तो कितना बन गया, 17 बन गया। तो 17 में से 8 को निकालेंगे तो कितना आएगा, जवाब हमारा आएगा 17 में से 8 को निकालें 9 आएगा। इधर कितना बनेगा, 5 सिफर आ जाएगा, इशारे की जगह इशारिया। और 9 में से 8 को निकाला 1, यानी 1.09 इसका जवाब आ गया। जैसा कि नंबर 2 पे सवाल है कसर इशारिया में तब्दील करें। मतलब है कि जो 7/9 है ये कसर, इसको इशारिया में तब्दील करना है। तो आप लोगों को शायद पता होगा, पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जो छोटी रकम है सबसे पहले उसको बीच में रख के बड़ी रकम से तकसीम करना होता है। जो जवाब आएगा वो हमारा मतलब है कि इशारिया में तब्दील हो चुका होगा। जैसा कि छोटी रकम है तो यहाँ पे 0 इशारिया लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो 9 ना 1 ना 2 8 3 7 4 5 45 6 9 7 9 8 9 72 7 9 63। मतलब है कि 7 नया इसमें 63 आ जाएगा। 7 में इधर निकाले 70 में से 63 को, तो जवाब कितना आया 7। तो फिर 0 लगाएंगे, फिर मतलब है कि इसका जो 0.770 इसका जवाब आएगा। इस तरह कोई भी अगर आ जाए मतलब है कि वो सिर्फ स्टेटमेंट मतलब है कि नेक्स्ट पेपर में चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 3 पे है दोस्तों जज़र मालूम करना है। 484 का जज़र मालूम कैसे करना है, तो दोस्तों आप लोगों को वो भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस तरह पहले लिखना है 484। तो उसका जज़र क्या होगा, ऐसी रकम ढूंढनी है, ऐसा हिस्सा ढूंढना है जिसको उससे ज़रब किया जाए तो उसका जज़र निकल आता है। जैसा कि हम मिसाल के तौर पर 22 को 22 से ज़रब देते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 4 8 4। मतलब है कि 22 को 22 से ज़रब देंगे तो हमारा जो जज़र मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब है कि हम रकम लिख देंगे, आगे जा उसका जवाब लिख देंगे, तो जो ये हमारा जज़र मालूम हो गया। नेक्स्ट दोस्तों नंबर 4 पे है यूनियन मालूम करें। तो यूनियन कैसे मालूम करें दोस्तों, ए इक्वल 4 6 9 एंड बी 7 11। तो यूनियन मालूम करने का बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों ने ए लिखना है, फिर आप क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे। तो आगे फिर इस तरह करके फिर मतलब है कि जितने भी हिस्से हैं चार, मतलब है कि सारे आप लोगों ने इकट्ठे लिख देने हैं। जैसा कि 4 के बाद कितना आया 6, इस कॉमा डालते जाना है साथ में। आगे आएगा 7 लिख देना है। आगे आ गया 9 और आगे 11, आगे फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है। बस इसी है, मतलब है कि बहुत ही सेम है। इस तरह का स्टेटमेंट चेंज करके कोई और सवाल भी ला दें तो वो भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ए बी को लिख के पहले सबसे पहले आप लोगों ने ए यूनियन बी को लिख के आगे फिर सारा सबको इकट्ठा करके लिख देना है। बस यही यूनियन मालूम करना होता है, बहुत ही आसान है। आगे नंबर 5 पे है 1 किलो जो सेब है 120 रुपये के आते हैं, 26 किलो कितने के आएंगे। तो दोस्तों इसको क्या करना है, आप लोगों को खुद पता चल गया होगा। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8 की तरफ। इसमें है पाकिस्तान का कुल रकबा। तो दोस्तों जो पाकिस्तान का कुल रकबा है दोस्तों वो है 7,96,000
96, 7,96,096 है। लेकिन दोस्तों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत जो टोटल रकबा है दोस्तों वो है 8,81,913। तो इसको आप लोगों ने मुकम्मल लिखना है। अगर ये सवाल आप लोगों के टेस्ट में आता है तो आप लोगों ने लिखना है पाकिस्तान का कुल रकबा है, यहाँ 95 लिखा हुआ है, 96 बनता है। पाकिस्तान का कुल रकबा है 7,96,096 मरबा किलोमीटर, लेकिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को समेत मिलाकर 8,81,913 बनता है। तो ये पूरा आप लोगों ने लिखना है, ऐसा ना हो कि आप लोगों का सवाल गलत हो जाए। तो सवाल नंबर 2 है दोस्तों, सऊदी अरब का दारुल खिलाफत दोस्तों रियाज है। रियाज इस तरह इसके रियाज। तो नंबर 3 पे सवाल है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा। तो ये वज़ीर ख़ारजा मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, लेकिन ये आप लोगों ने कन्फर्म कर लेना है। नंबर 4 पे सवाल है पाकिस्तान के सरहद तरीन इलाका। तो दोस्तों जो सरहद तरीन इलाका है वो है सकरदू। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, जो सरहद तरीन इलाके का पूछा जाए तो वो सकरदू है, लेकिन जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है दोस्तों वो मरी है। ठंडा इलाका जो है मतलब है कि जो जहाँ मतलब ज़्यादा सर्दी होती है वो मरी है, लेकिन जो सरहद तरीन इलाका है दोस्तों वो सकरदू है। ये ज़हन में बिठाना है। तो नंबर 5 पे सवाल है मस्जिद वज़ीर खान कहाँ वाक़ है। दोस्तों ये लाहौर में वाक़ है वज़ीर खान मस्जिद। नेक्स्ट वाला दोस्तों इस पे गलत सही है, इसको आगे टिक करना होता है। गलत है, जो गलत होगा उसको गलत करना होगा, जो सही है उसको सही लिखना होगा, या स्वाद या गैन का हिसाब दूसरा आगे करना होता है, लिखना होता है। जैसा कि पहला रकबे के लिहाज से सिंध सबसे छोटा सूबा है दोस्तों। तो जो सिंध है रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मेरे ख्याल में नहीं है, सबसे जो छोटा है वो खैबर पख्तूनख्वा है। तो ये मतलब है कि हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है नंबर 2 पे सवाल है दोस्तों पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया सिंध है। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तीसरा है दुनिया की बुलंदतरीन चोटी नेपाल में वाक़ है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आगे है कोरोना एक फैलने वाली बीमारी थी। दोस्तों बिल्कुल राइट है, फैलने वाली बीमारी थी। नंबर 5 पे सवाल है पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो 5वें नंबर पे आ गया है। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। रकबे दूसरा मतलब है कि पॉपुलेशन के हिसाब से ये है। ये आप नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान कब बना, 14 अगस्त 1947 को। तो पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। दोस्तों जो अक़वाम मुत्तहिदा दोस्तों ये 1945 में क़याम में आई थी। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना, 1945 का हिस्सा आप लोगों अपने ज़हन में बिठा लो। तो पाकिस्तान दोस्तों जनूबी एशिया में वाक़ है। बाकी रकबे का आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट वाला दोस्तों सवाल नंबर 10 है और जो रावलपिंडी सूबा में वाक़ है। दोस्तों जो रावलपिंडी है वो सूबा पंजाब में वाक़ है। आगे है दोस्तों आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत, तो वो मुजफ्फराबाद है। नंबर 3 पे है हड़प्पा के खंडात दोस्तों सूबा में वाक़ हैं। दोस्तों जो हड़प्पा के खंडात हैं वो पंजाब में वाक़ हैं और साहिवाल के तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के दूरी पर हैं। नंबर 4 पे औलिया का शहर। दोस्तों जो औलिया का शहर है वो कहते हैं औलिया का शहर कहते हैं मुल्तान को, शाहीनों का शहर कहते हैं सरगोदा को, रोशनियों का शहर कराची को। इस तरह का लाजमी आप लोगों का सवाल आएगा। नंबर 5 पे है ज़िला ब्लैंक खेलों के सामान की वजह मशहूर है। दोस्तों जो ज़िला सियालकोट है वो खेलों मतलब है कि खेलों की वजह से मशहूर है, वहाँ पे खेलों के सामान बनते हैं। आ गया दोस्तों मुख्तसर जवाब देना, जैसा कि ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। बाबुल इस्लाम किसे कहा जाता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। ये सूबा सिंध को कहा जाता है, मतलब है कि सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। और दूसरा नंबर ये भी आप लोग ज़हन में बिठा लो कि सिंध में जो पहली दफ़ा मुस्लिम हुकूमत आई थी वो मोहम्मद बिन कासम ने मतलब है कि यहाँ पे हमला किया था 712 में। तब से सिंध में इस्लाम का मतलब है कि राज होना शुरू हुआ था बरे सगीर में। तो नंबर 2 पे सवाल है दोस्तों मैदान करबला कहाँ वाक़ है। दोस्तों ये बगदाद में वाक़ है। नंबर 3 पे क़ायद आज़म किस शहर में पैदा हुए थे। दोस्तों ये कराची में पैदा हुए। नंबर है श्रीलंका किस बर अज़म में वाक़ है। दोस्तों श्रीलंका जो बर अज़म है वो एशिया में ही वाक़ है। तो आगे है इलालत के यानी बीमारी के दौरान क़ायद आज़म कहाँ क़याम पज़ीर थे। दोस्तों ज़ियारत में क़याम पज़ीर थे और उसका सूबा था बलोचिस्तान। ज़ियारत बलोचिस्तान में उस वक़्त मौजूद थे। तो नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों ने मज़मून देख लेना है। इलामा जो फेवरेट पर्सनैलिटी है, चाहे आपने किसी पे लिख दो, इमरान खान पर लिख सकते हो आप इसके, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि इमरान खान पर ना लिखिएगा। बाकी मतलब है कि जो आप लोगों की पर्सनैलिटी हो, कायद आज़म, इलामा इकबाल या इसके अलावा कोई भी मतलब है कि आप लिख सकते हो। तो ये जो कायद आज़म का मैंने मज़मून लिया है ये इनसे आप याद कर लो। ये जितने भी सेंटेंस हैं आप लोग को 10/10 नंबर आएंगे। तो ये है द ग्रेट लीडर एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, हिज रियल नेम इज़ मोहम्मद अली जिन्ना बट वाइडली नोन एज कायद आज़म और बाबा कौम विच मीन्स द फादर ऑफ द नेशन। कायद आज़म वाज बार ऑन द 25 of December in Karachi in 1876। कायद आज़म वाज सक्सेसफुल लायर एज वेल एज पोलिटिकल।
तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, मतलब है कि आप लोग अपने हिसाब से हिंसे बनाने हैं। ये थोड़े से बड़े फिक्रे हैं, लेकिन इससे छोटे छोटे बना के आप लोगों ने 10-12 बस करने होते हैं, आप लोगों के पूरे नंबर आ जाएंगे। आ गया दोस्तों, कायदे आज़म फादर नेम वाज जनापुंजा एंड हिज मदर। इस ये दो फिक्रे, ये एक ही फिक्रों ने इकट्ठा किया हुआ है, तो इसको आप लोग दो फिक्रों में लिखेंगे। कायदे आज़म फादर नेम हिज पूंजा जना। दूसरा फिक्रा होगा मतलब है कि कायदे आज़म मदर नेम वाज मिथी बाई। आ गया, कायदे आज़म बिलोंग टू ए रिच मर्चेंट फैमिली। तो कायदे आज़म इज़ ए ऑनेस्ट लीडर, कायदे आज़म इज़ द बेस्ट लीडर, मतलब है कि बहुत ही आसान बन सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो था, खुदा हाफिज़।